Hi friends, this is Manish Thangar, your spoken English trainer और communication coach. Guys, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड ये एमडीसी इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप अगर परचेस करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स हैं और आप लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बीइंग अ ट्रेनर मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है और मुझे इंग्लिश सिखाने या इंग्लिश की जो प्रोफाइल है उसका मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स, दिस इज़ मनीष धनगर और मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है बीए वो इंग्लिश लिटरेचर में किया है। जो मेरा मास्टर्स है एमए वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है। जो मेरा इसके अलावा जो एडिशनल मेरी डिग्रीज़ हैं वो एमए मास कम्युनिकेशन टीवी जर्नलिज़म की हैं, जिसमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाए वो सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन मैंने किया है। सो मेरी जो प्रोफाइल है वो एजुकेशनल प्रोफाइल है और इंग्लिश की प्रोफाइल है। सो मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरा नॉलेज आपको बेहतर इंग्लिश सिखाने में काम आएगा। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। आई वुड लाइक टू जस्ट लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स सिलेबस। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक यू पीपल जस्ट लाइक गेट अ पोस्टर ओवर हियर, या दिस इज़ द पोस्टर। और इस पोस्टर में आपको सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई दे रहा है 28 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। गाइज, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं तो आपकी जो इंग्लिश की बेसिक प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाती है। आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जो आप बोलते बोलते समय कई सारे स्ट्रक्चर्स आप प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाते हैं या अचानक कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, जैसे मैंने ये कह दिया कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ेगी, यहाँ पर अचानक से इमीडिएटली आउट ऑफ द ब्लू ये वर्ड हमारे सामने आ गया, यहाँ पर आप लोग स्टक हो जाते हैं या मुझे दोबारा टिकट बुक करनी पड़ सकती है, इस तरह का वर्ड आ गया, आप लोग यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। सो this 28 structures will let you know each and everything, and if you are just making practice over all these 28 structures, guys, I can assure you that your English will be up to the mark. So firstly, हम लोग जो है ये 28 स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे। अब ये 28 स्ट्रक्चर्स है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 28 स्ट्रक्चर्स आप उसे ऐसे समझिए कि जैसे स्पोकन इंग्लिश, जैसे हमारी इंग्लिश में ABC जो होती है, उसी तरह से स्पोकन इंग्लिश की ये ABC आप इसको समझिए। ये 28 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपके पूरे टेंसेस का पार्ट कवर होता है, वो भी एक न्यू LTF मेथड के थ्रू, एक प्रोमिनेंट MDC मेथड के थ्रू। ठीक है, एक हमारी जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड MDC मेथड, और उसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलना है ना, तो अब मुझे इंग्लिश बोलना है, इसके लिए क्या आपका सेंटेंस होगा, दैट विल बी आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। सो ये 28 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं which are very important, which are very crucial and worthy for all of you for learning how to speak English. जितनी चीज़ें समझ में आए उतनी याद रखिए, समझ में ना आए जितनी चीज़ें याद रख सकते हैं उतनी याद रखिए, ना रख पाए कोई टेंशन नहीं है। अगले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट होंगी और आई होप दैट everything will be resolved, and whatever you are looking for, those all thing will be received by you through this video lectures. तो जो भी आप चीज़ ढूंढ रहे हैं या जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको मिलेगी। सेकंड, जो हम लोग वीडियो लेक्चर में, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में जो हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज़ द लिंकिंग वर्ड्स। अब देखिए गाइज, लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स होते हैं कि हम लोग वाइल स्पीकिंग वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं बीच में, कभी शुरू में, कभी आखिर में, उन सबको हमने कैटेगराइज किया है लिंकिंग वर्ड्स के नाम से। सपोज़ मैंने ये कह दिया कि मुझे इंग्लिश बोलना है इसलिए मुझे कोर्स ख़रीदना है,
तो मुझे इंग्लिश बोलना है ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा 28 का। आगे हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे एक स्ट्रक्चर पे। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए, मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं, व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न, हम पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू स्टडी। मुझे इंग्लिश बोलनी है, इसलिए इसलिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, खरीदना है, वॉट एवर रिकॉर्डेड, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। अब गाइस एक चीज़ देखिए, ये हैव टू और हैज़ टू वाला स्ट्रक्चर तो मैं आपको आज इसी लेक्चर में सिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन वाले में, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलनी है, दैट विल बी आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आई कैसे आया, आई का यहाँ पर मतलब क्या है, मैं या मुझे, हैव टू हमने क्यों लगाया, स्पीक हमने क्यों लगाया, ठीक है। वो अभी जब स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करेंगे ना, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। तो अभी मैंने लिंकिंग वर्ड्स के बारे में बताया, तो अभी हम लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बीच में छोटे छोटे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, कभी शुरू में आते हैं, कभी आखिर में आते हैं, इसलिए तो इसलिए के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए के लिए हम बोलेंगे दैट इज़ वाई, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों को पता भी हो सकता है हो ये सारी चीज़ें, लेकिन कई सारे इसमें ऐसे हिडन वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है जी। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। whenever you are starting any course, I think if you people are starting any course since the beginning, it will be always worthy for you। अगर आप कोई सा कोर्स भी शुरू करते हैं और अगर आप उस कोर्स को बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करते हैं ना गाइस, सो इट विल ऑलवेज वर्दी फॉर यू, बिकॉज इट विल रेक्टिफाई योर बेसिक एरर्स, क्योंकि वो ना आपका जो बेसिक एरर्स है ना उसको रेक्टिफाई कर देता है। तो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स सिंस द बिगिनिंग, दैट विल बी ऑलवेज वर्दी फॉर यू। तो ऐसा नहीं सोचना कि यार हमें ये चीज़ें पता है या हमें ये चीज़ें नहीं पता है तो इस पर टाइम नहीं दे या इस पर टाइम दे। आपको इफ़ यू आर हैविंग द रिकॉर्डेड कोर्स ना, इफ़ योर वन लेक्चर इज़ अबाउट 45 minutes, so just pay attention and give your 45 minutes। I can assure you that your 45 minutes will never go unworthy। कभी भी ऐसे बिना मतलब आपके बेकार नहीं जाएंगे। 45 मिनट्स 40 मिनट्स का लेक्चर आप दे रहे हो, कभी बेकार नहीं जाएंगे। इसलिए तो अभी हम लोगों ने ये बात की कि लिंकिंग वर्ड्स क्या हो गए, कभी इसलिए बीच में आ गया, कभी क्योंकि बीच में आ गया, क्योंकि चाहे जो भी बीच में हो आ गया, चाहे जो भी हो मुझे वहाँ जाना है, वॉट एवर मे बी आई हैव टू गो देयर। तो चाहे जो भी हो, इस तरह के लिंकिंग वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं छोटे छोटे, और हम लोग कई बार स्टक हो जाते हैं वाइल स्पीकिंग, ठीक है। तो पहले, और कई लोग बोलते हैं यार इंग्लिश तो बोलने से आती है। हाँ बिल्कुल आई एग्री, बोलने से आती है, लेकिन भैया बोलना हमें, वी मस्ट नो हाउ टू स्पीक। वो बोलना हमें क्या है वो भी तो आना चाहिए। अगर तो हम हिंदी स्पीकर्स को बैठा देंगे एंड दे डू नॉट नो द इंग्लिश कंटेंट, इंग्लिश बेसिक्स, हाउ कैन दे स्पीक, और हाउ विल दे बी एबल टू स्पीक। उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है, उन्हें कंटेंट पता ही नहीं है, तो वो कैसे बोल लेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए भी पहले हमें इंग्लिश सीखनी तो पड़ेगी ना, हमें बेसिक कंटेंट तो सीखने पड़ेंगे, बेसिक एथिक्स, बेसिक टर्म्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स तो सीखने पड़ेंगे, तभी तो हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे बोलने की। दैट इज़ द सेकेंडरी स्टेज गाइस। आजकल कई सारे भ्रामक विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट होते हैं, इंग्लिश बोलनी है तो किताबों से सीखेंगे क्या। अरे किताबों से इंग्लिश कंटेंट तो किताबों से, इंग्लिश कंटेंट तो लेक्चर से ही सीखा जाएगा। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज, इट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग नॉलेज ऑलरेडी, ओके। अभी जिनको बेसिक नॉलेज पता ही नहीं है कि हैव टू कहाँ होगा, हैज़ टू का मतलब क्या होता है, इज एम आर गोइंग का मतलब क्या होता है, विल हैव टू का मतलब क्या होता है, वो क्या बोल पाएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, हम यहाँ पर बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ड्स हो गया, फिर प्रोमिनेंट वोकेबलरीज होती हैं कम्युनिकेशन की। वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम सारे वर्ड्स, वाई शुड वी जस्ट कीप ऑल द वर्ड्स इन आवर माइंड, हमें सारे वर्ड्स क्यों याद रखने चाहिए, नहीं। तो कम्युनिकेशन के, न्यूज़पेपर के अबाउट 5000 वर्ड्स ऐसे हैं जो रेगुलर हमारी इंग्लिश में डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। तो हमें हमारी डे टू डे बातचीत में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जो वर्ड्स हमें यूज़फुल होते हैं, हम लोग उन्हीं पे अटेंशन अभी पे करेंगे, ठीक है जी।
ईडियम फ्रेजेस, ओके, ईडियम फ्रेजेस थोड़ा एडवांस लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल, ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक टू इंटरमीडिएट जाएगा और प्योर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। हाँ, तो इसमें ईडियम फ्रेजेस के बारे में आपको बताएंगे, प्रेजेंटेशन सेशन के बारे में बताएंगे, दैट हाउ कैन यू जस्ट मेक प्रैक्टिस विद मोनोलॉग। आप अकेले भी हैं, तो आप अकेले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई विल जस्ट लेट यू नो। एंड आई होप दैट मोनोलॉग प्रैक्टिस विल जस्ट लाइक this monologue practice will be proved worthy for you a lot, I can assure you, because through that monologue practice we people are using our imagination power, we people are using our current scenario, whatever we are looking at before us, whatever we are watching before us, we people have to just proceed with the same। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि 28 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है गाइज। मैं आपको पहला स्ट्रक्चर उसका बता रहा हूँ। और किसी व्यक्ति जो ऐसे हैं ना कि जिनको बेसिक सेंटेंसेस ही वो अभी फॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना, तो कई सारे हमारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी हैं अभी कि जिनको ये भी दिक्कत होती है कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना। बोले सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ और आपने सीधे ये शुरू करवा दिया है कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। तो इसकी बात हम लोग कर लेंगे इस स्ट्रक्चर के बाद। मैं आपको बेसिक इसका बता दूंगा, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, कि ये कैसे बनेगा, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। ये कैसे बनेगा इस वाले स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो अगर आप सीखने आए हो ना, बस प्रॉपरली वीडियो देखना, ठीक है। आपने ये जो एप्लीकेशन जो है एमडीसी की प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, आपने इसको लॉगिन किया, इट मीन्स यू आर हैविंग डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश, दैट टू फ्लुएंटली। इसका मतलब आपके अंदर इच्छा है इंग्लिश बोलने की और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की इच्छा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, टाइम भी थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रीजनेबल कोर्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है ये वाला। चलिए जी शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है 28 स्ट्रक्चर का, वो ये वाला है ना। जितनी चीज़ याद रहे उतनी रखिए, ना रहे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें ये रिवाइज मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। देखिएगा, इस भाषा को दो तरह से सीख सकते हैं, या तो बोलते बोलते सीखिए, एज वी हैव लर्न मराठी, हिंदी, और जो भी हमारी मदर टंग है हमने वो सीखी है, तो वो हम बोलते बोलते सीख लेते हैं। सेकंड एक तरीका, उसमें समय बट काफ़ी लगता है। हमने हिंदी बोलना भी सीखी है, तो हमने 2-3 महीने 6 महीने में नहीं सीखी है, हमने 2-3 साल में उसको सिंस आवर चाइल्डहुड हमने सीखी है उसको। लेकिन किसी भाषा को अगर आपको सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, तो उसके कुछ पर्टिकुलर उसके टर्म्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उनको फॉलो करके सीख सकते हैं। चलिए पहला वाला बता रहा हूँ। देखो डू मतलब होता है कोई काम करना, करेक्ट ना गाइस। डू मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है कोई काम करना। क्या मतलब होता है डू का मतलब होता है कोई काम करना, ठीक है जी। डू मतलब कोई काम करना हो गया, ठीक है सर। तो डूअर का मतलब हो गया काम करने वाला, है ना। डूअर का मतलब क्या हो गया, काम करने वाला। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ऐसा मत सोचना कि बस सर आप थोड़ा सा ग्रामर टर्म बता रहे। ग्रामर भी है स्पोकन इंग्लिश का, बहुत इजी टर्म का है। डूअर मतलब काम करने वाला, तो सबसे पहले क्या आएगा, डूअर या सब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे हमारी सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, मैं जाने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ। कौन जाने वाला है, कौन बोलने वाला है, मैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई आ गया। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। तो जो भी बंदा काम कर रहा है, किसे बोलना है, मुझे बोलना है, ये डूअर और सब्जेक्ट कहलाता है। ये आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, कुछ भी। आई मतलब हो गया मैं या मुझे, वी मतलब हो गया हम या हमें, यू मतलब हो गया तुम या तुम्हें, दे मतलब हो गया वे या उन्हें, इस तरह से, है ना। ये भी अलग अलग मैं बता दूंगा आपको भी, आई का मतलब कैसे होता है, क्या होता है। फिर हम लोग उसमें हैज़ टू और हैव टू जोड़ते हैं, जो भी जिसके साथ लग रहा है, आई के साथ क्या लग रहा है, वी के साथ क्या लग रहा है। अभी थोड़ा ध्यान से आराम से शांति से सुनते जाना, ये वाला स्ट्रक्चर सिखा के छोड़ूंगा आपको अभी। आई सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने देखा होगी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सिंस आवर चाइल्डहुड, गो वेंट गॉन। तो वर्ब का मतलब क्या होता है गाइस, वर्ब का मतलब होता है कोई काम करने को, या किसी काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। काम करना, जाना, खाना, पीना, सोचना, समझना, ये सब काम है। और काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। और इंग्लिश वालों ने क्या किया, इनको 3 कैटेगरी में डाल दिया, पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जितना याद रहे रखना, ना रहे कोई टेंशन नहीं, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, ओके। ये वाला तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ये वाली होती है। तो जितना याद रहे उतना रखो, ना रहे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सुनो अभी आप।
तो हमने ये कहा कि डूअर और सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना है आ रहा है, नी है आ रहा है, ने है आ रहा है, एक सेंस हमारा निकल के आ रहा है कि हमें कोई काम करना है। ठीक है, हमें कोई काम करना है, मुझे बोलना है, मुझे सोचना है, मुझे समझना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे एक होटल बुक करनी है, मुझे ये पैकेट डिलीवर करना है। तो कोई व्यक्ति को कोई काम करना है, इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, वो है सब्जेक्ट और डूअर, हैज़ टू, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जितना ध्यान रहे उतना रखिए, ना रहे कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग फोकस करेंगे मेनली हैव टू पर। ठीक है, अब हैव टू कहाँ कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है? ये लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और एक से ज़्यादा की बात करें तो। सर आपने ये नहीं बताया कि आई का मतलब क्या होगा। हाँ जी, देखो आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनको सुनना है मुझसे। ये आई का मतलब होता है मैं या मुझे। सेंटेंस की शुरुआत में अगर आई लगता है तो मैं या मुझे इसका मतलब होता है। वी का मतलब होता है हम या हमें। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? तुम या तुम्हें। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्हें। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अभी यहाँ से आपका रियल सेशन शुरू हो रहा है, ये वाला एकेडमिक वाला। आई वी यू दे और एक से ज़्यादा की बात करें, मोर देन वन की बात करें, देन हम लोग हैव टू लगाते हैं। कब लगाते हैं हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जब हमारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है ना है, नी है, ने है, या एक हमारा सेंस निकल के आ रहा है कि हमें कोई काम करना है, मुझे जॉब ज्वाइन करनी है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ओके, चल रही है। मुझे नई जॉब ज्वाइन करना है, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे एमडी इंग्लिश का कोर्स प्रोसीड करना है, उसको फॉलो करना है, कोई भी काम हमें करना है। उसके लिए हम लोग हैव टू और हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं। हैव टू किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? हैव टू हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हैव टू इस्तेमाल करते हैं। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि मुझे बोलना है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। मुझे हमें के लिए क्या बोलते हैं गाइस? आई बोलते हैं। मुझे हमें के लिए क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो हमारा इस ये वाला क्या हो गया? आई हो गया। यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ हमेशा हैव टू लगाते हैं, जोड़ दो हैव टू, आई प्लस हैव टू। कोई काम करना है, ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना है आ रहा है, नी है आ रहा है, ने है आ रहा है। मुझे बोलना है, मुझे हंसना है, मुझे सोचना है, मुझे समझना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, ओके, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। आई हैव टू। अब देखो मुझे बोलना है, बोलने के लिए इंग्लिश में क्या होता है? आई लगा दिया, हैज़ टू हैव टू में से हैव टू लगेगा। बोलने के लिए इंग्लिश में वर्ब क्या होती है? स्पीक। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। ठीक है, अगर अब मैं ऐसा कह दूं कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, आगे जोड़ दो बस, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, दोबारा बता देता हूँ एक बार। मुझे इंग्लिश बोलना है या मुझे बोलना है सबसे पहले, तो मुझे या मैं के लिए क्या हो गया? आई। कोई काम करना है तो क्या हैव टू जोड़ देते हैं आई में। आई हैव टू। बोलने के लिए क्या बोलेंगे? स्पीक। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है, क्या बोलना है? आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हो गया ना, हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कार चलानी, मुझे ड्राइव करना है, मुझे कार चलानी है। ठीक है, मुझे कार चलानी है। क्या चलाना है? कार चलाना है। कैसे चलाना है? तो सबसे पहले मुझे की इंग्लिश या मैं की इंग्लिश क्या होगी? सबसे आगे आई आ जाएगा। कोई काम करना है, ना है, नहीं है, नहीं है आ रहा है, आई के साथ क्या जोड़ेंगे दोस्तों? आई के साथ जोड़ेंगे हैव टू। आई हैव टू। चलाने के लिए क्या बोलेंगे? चलाने के लिए बोलेंगे ड्राइव। कार चलाने के लिए क्या बोलेंगे? कार चलाने के लिए बोलेंगे ड्राइव। आई हैव टू ड्राइव। ठीक है, क्या ड्राइव करनी है? आई हैव टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है ना? मुझे चलानी है। कार चलाने के लिए क्या बोलते हैं? ड्राइव बोलते हैं। आई हैव टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है?
आई हैव टू ड्राइव कार, मुझे कार ड्राइव करनी है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इतना रब कर रहा हूँ मैं। आई के साथ हैव टू जोड़ना है, ठीक है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एक से ज़्यादा की बात आएगी तो हैव टू जोड़िए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, कोई काम करना है, ठीक है जी। चलिए, जितना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है उतना याद रखिए, ना आ रहा है कोई टेंशन नहीं, आगे और प्रैक्टिस करेंगे। मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, नई जॉब ज्वाइन करनी, मुझे नई जॉब। कीवर्ड देखो, सबसे पहले ना है, नहीं है, नहीं है आ रहा है ना। करना है, जाना है, खाना है, ज्वाइन करना है, लास्ट के दो वर्ड्स पे ध्यान दो। मुझे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, नई जॉब ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ज्वाइन करना है, आई, कोई काम करना है, हैव टू बिल्कुल लगा दो फटाफट से। इंक चेंज करूँ क्या गाइस, रेड कलर के अलावा कुछ और लगाऊँ क्या? हाँ, चलिए लगा के देख लेते हैं। अच्छी, यही वाली अच्छी है क्या? चलो वो करने भी नहीं दे रहा। मुझे जॉब ज्वाइन करनी, आई हैव टू ज्वाइन, है ना। क्या ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है। आई हैव टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, आई हैव टू ज्वाइन अ न्यू जॉब। एक का मतलब नहीं का एक का मतलब हो गया एक। आई हैव टू ज्वाइन अ न्यू जॉब, मुझे नई जॉब ज्वाइन करनी है, ठीक है जी। चलिए ये हो जाएगा। अगला वाला ले लेते हैं हम लोग। मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। हमेशा जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, स्पीड थोड़ी कम रखो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, ठीक है। चीज़ें इनकलकेट होती है प्रॉपरली दिमाग में, इनकलकेट का मतलब दिमाग में अच्छे से फिट होती है। मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी, मुझे हमें के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है। मुझे हमें के लिए बोलेंगे आई, क्या बोलते हैं, मुझे हमें के लिए आई। मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है, ना है, नहीं है, ने है, आ गया। आई हैव टू, मुझे इम्प्रूव करना है, आई हैव टू इम्प्रूव। आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करनी है। आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करनी है। क्या इम्प्रूव करनी है, मेरी इंग्लिश। मेरी इंग्लिश के लिए क्या हो गया, माई इंग्लिश। मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी। देखो गाइस, माई का मतलब क्या होता है, माई का मतलब हो गया मेरा, मेरा घर, माई होम, मेरी मदर, माई मदर, मेरा परिवार, माई फैमिली, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। माई का मतलब होता है मेरा। दोबारा ध्यान देना, मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मुझे आई हो गया, कोई काम करना है, हैव टू हो गया, आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करना है। क्या इम्प्रूव करना है, मुझे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो कैसे हो जाएगा, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, गॉट इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। गाइस ध्यान देना, ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है और इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने लिया है, ठीक है। और अभी फ्री लेक्चर्स में भी मैं ये डालूंगा सारी चीज़ें, जितना सीख सकते हो उधर यहाँ से सीखो। मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है, सबसे पहले मुझे हमें के लिए क्या हो गया, आई हो गया। जाना है, खाना है, पीना है, आई के साथ हैव टू हो गया, आई हैव टू। सो क्या आपका सेंटेंस है, मुझे दिल्ली जाना है, तो मतलब मुझे जाना है, सबसे पहले मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, कहाँ जाना है भैया, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। जाने जाने के बीच में टू लगा सकते हैं, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। मुझे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अभी समझ लो, प्रैक्टिस में करवाऊंगा आपके आगे, है ना। फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। फॉर का मतलब क्या हो गया, हिंदी में फॉर का मतलब होता है के लिए, पापा के लिए, फॉर पापा, मम्मी के लिए, फॉर मम्मी, करियर के लिए, फॉर करियर, स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, कॉलेज के लिए, फॉर कॉलेज। तो फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब हो गया के लिए। चलिए जी आगे बढ़ें फिर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें इतनी समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, डरना घबराना नहीं होता लंबा सेंटेंस देख के, बड़ा सेंटेंस देख के। मुझे क्या करना है, नया कंटेंट सर्च करना है। चलो, और एक असाइनमेंट बनाना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला क्या है, ये वाला है, ये वाला सेकंड है। चलो एक असाइनमेंट बनाना है, इसमें हम चाहे तो मैं और ऐड कर सकते हैं, मुझे ऐड कर सकते हैं। मुझे नया कंटेंट सर्च करना है, ठीक है जी। मुझे नया कंटेंट सर्च करना है, आई हैव टू, कोई काम करना है, हैव टू लगा दो। आई हैव टू सर्च, मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आई हैव टू सर्च न्यू कंटेंट, मुझे न्यू कंटेंट सर्च करना है, ठीक है। मुझे न्यू कंटेंट सर्च करना है, मुझे न्यू कंटेंट से सर्च करना है, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। मुझे न्यू कंटेंट सर्च करना है, मुझे न्यू कंटेंट सर्च करना है। आई हैव टू सर्च न्यू कंटेंट। और के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और के लिए इंग्लिश में बोलेंगे एंड,
ठीक है। एंड मुझे एक असाइनमेंट बनाना है, एंड आई हैव टू मेक एन असाइनमेंट। अब ये ए और एन का क्या प्रॉब्लम है उसको हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। आई हैव टू मेक एन असाइनमेंट, ठीक है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ओहो, इस और लंबा सेंटेंस है, क्या बात है। ये हटा रहा हूँ मैं। मुझे नया कंटेंट सर्च करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा है आपको। अभी समझते जाओ, फिर प्रैक्टिस आगे करेंगे। मुझे नया कंटेंट सर्च करना है, आई हैव टू सर्च न्यू कंटेंट। और एंड एक असाइनमेंट, मुझे एक असाइनमेंट बनाना है, एंड आई हैव टू मेक एन असाइनमेंट। इसलिए, ठीक है जी। इसलिए के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट में मैंने बताया था, शुरुआत में मैंने बताया था इसलिए के लिए क्या बोलेंगे। इसलिए के लिए बोलेंगे हम दैट इज़ वाई। सो नहीं बोलना, देयर फॉर, हाँ ये सब होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली यूज़ होता है दैट इज़ वाई, ठीक है। सो का मतलब भी इसलिए होता है, देयर फॉर का मतलब भी इसलिए होता है ना। दैट इज़ वॉट का मतलब भी इसलिए होता है, लेकिन उसका एक दैट इज़ वॉट का एक प्रोमिनेंट अलग एक मीनिंग होता है जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है, दैट इज़ द दैट इज़ वाई, ठीक है। दैट इज़ वाई का मतलब हो गया इसलिए, गॉट इट। आई होप यू पीपल, जस्ट यू पीपल आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी, ओके। एंड मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बेसिक इंग्लिश बोलने की, बिकॉज आई एम नॉट दैट यूज्ड टू स्पीक बेसिक इंग्लिश, है ना। इंग्लिश भी स्टेप बाय स्टेप अपडेट होती जाती है गाइस। इसलिए दैट इज़ वाई मुझे 2 घंटे का ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे लेना है। आई हैव टू टेक, आई हैव टू टेक, मुझे लेना है, क्या लेना है, ब्रेक। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मुझे ब्रेक लेना है, वो भी कितने देर का, ओहो 2 घंटे का। इसलिए मुझे ब्रेक लेना है 2 घंटे का। दैट इज़ वाई आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2 आवर्स। आई हैव टू टेक ब्रेक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए लेना है, फॉर 2 आवर्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, आई होप you have understood each and everything, and now you people have to follow me further to learn more, to practice more, and definitely this have to will be clear today itself। ये जो है हैव टू है ना, दैट विल बी क्लियर टुडे इटसेल्फ। अभी आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, पर आप लोग ध्यान देना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। कहाँ तक थे हम लोग, ये वाला हाँ, यहाँ से शुरू करना है। चलिए, मुझे आज ग्रुप डिस्कशन क्लास ज्वाइन करनी है, तो मुझे ज्वाइन करना है, सबसे पहला बेसिक चीज़ क्या है, मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। मुझे ज्वाइन करना है, आई हैव टू ज्वाइन, कोई काम करना है, हैव टू लगाओ, ज्वाइन मतलब होता है ज्वाइन करना। आई हैव टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, आई हैव टू ज्वाइन ग्रुप डिस्कशन क्लास। आई हैव टू ज्वाइन ग्रुप डिस्कशन क्लास, ग्रुप डिस्कशन क्लास। आई हैव टू ज्वाइन ग्रुप डिस्कशन क्लास कब करनी है, टुडे, टुमारो, ट्यूसडे, थर्सडे, सब लास्ट में डालो, ओके। आगे बढ़ाते जाओ वैसे। आई हैव टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है भैया, आई हैव टू ज्वाइन द जीडी सेशन, जीडी क्लास, मुझे जीडी क्लास ज्वाइन करनी है, कब करनी है, आज करनी है। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से। जितना याद रह रहा है उतना याद रखो, जो आगे के लेक्चर्स हैं उसको प्रॉपरली देखना, चीज़ें अच्छी होंगी, सीखना है तो। और देखो, सीख कोई भी काम करो गाइज, यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट, एंड इफ यू पीपल आर वर्किंग हार्ड देन डेफिनेटली रिजल्ट विल बी योर्स ओनली, कोई रोक नहीं सकता। हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी, किसको करनी है मदद, हम सबको मिलकर, हम सबको मदद करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सेंटेंस क्या है, हमको मदद करनी है, ना है, नी है, ने है, वी मतलब होता है हम, और हम सब की बात करेंगे ना हम लोग, वी ऑल। वी ऑल मतलब क्या हो गया, हम सब, वी ऑल। कोई काम करना है, आई वी यू दे के साथ हैव टू लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ हैव टू लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ हम लोग लगाते हैं हैव टू। चलिए जी, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी है, वी ऑल हैव टू हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, सर हमें तो पता ही नहीं कि हेल्प को इंग्लिश में मदद करने को क्या बोलते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कई सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो वोकेबलरी चार्ट अपलोड कर देंगे आपके एमडीसी इंग्लिश के एप्लीकेशन पे, डोंट वरी, उसको देखो, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड ना हो या जो भी उसका प्रोसीजर होता है, ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके प्रैक्टिस करना। वी ऑल हैव टू हेल्प, हमें मदद करनी है, हम सबको उसकी मदद करनी है। वी ऑल हैव टू हेल्प हिम। सर ये हमें तो पता ही नहीं कि आपने हिम कैसे, क्या होता है हिम का मतलब, हर का मतलब, है ना। हिम का मतलब होता है लड़के के लिए, उसे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आगे के लेक्चर में बताऊंगा।
वी ऑल हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है। गाइस देखो, अगर आपका बेसिक ठीक है ना, तो ऐसे मत समझना कि सर इतना बेसिक, हर एक चीज़ पे ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आपके लिए भी हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ ब्लैक कॉर्नर, डार्क साइड होता ही है, ध्यान रखो। हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी है, वी ऑल हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी है। गाइस दो तरह से सेशन होते हैं मेरे, एक तो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, जो ये आप अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड है, लाइव भी होता है 1-to-1 गूगल मीट के थ्रू। आप अपने लाइक अपने सुविधा के अनुसार मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। एंड इफ़ यू वांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश कर सकते हैं। हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी है, वी ऑल हैव टू हेल्प हिम, हम सबको वी ऑल हैव टू मतलब कोई काम करना है और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब क्या होता है सर? काम करना होता है, मदद करना, खाना खाना, पानी पीना, सब काम होते हैं, ये वर्ब होती है इंग्लिश में। हेल्प, वी ऑल हैव टू हेल्प हिम। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फटाफट से। हमें अगले महीने दुबई जाना है, ठीक है। हमें जाना है, कीवर्ड्स पकड़ लो फटाफट से। हमें जाना है, वी मतलब हमें जाना है, कोई काम करना है, हैव टू जाने के लिए गो, वी हैव टू गो। हमें कहाँ जाना है? चलिए दुबई जाना है, वी हैव टू गो टू दुबई। आने जाने के बीच में टू लगा सकते हैं, वी हैव टू गो टू दुबई। कब जाना है? अगले महीने जाना है, वी हैव टू गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ लगा देंगे, आगे जोड़ते जाओ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आती जाए। वी हैव टू गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मेरा अधूरा रह गया, दिक्कत जो आ रही है लिखने में। वी हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, जिनको लग रहा है कि सर ये बेसिक है तो आगे के लेक्चर्स देखना और चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। हमें अगले महीने दुबई जाना है, हो गया। क्योंकि अच्छा ये लंबा सेंटेंस है, क्या बात है। हमें अगले महीने दुबई जाना है, वी हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वी हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। हमें अगले महीने मुंबई जाना है, क्योंकि क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज। आप लोग बिकॉज बोलते हो, इसको देख लो ज़रा इधर, बिकॉज। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग ये जो बिकॉज बोलते हो ना, आप लोग ये जो बिकॉज बोलते हो, अभी थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन में ये जो ये है ना एक्स्ट्रा, ये इसको हटा दो, इसको बिकॉज कर लो आप दोस्तों, है ना, बिकॉज कर लो। हमें अगले महीने दुबई जाना है क्योंकि हमें वहाँ एक वेडिंग अटेंड कर रही है। हमें अगले महीने दुबई जाना है, वी हैव टू गो टू मुंबई, सॉरी वी हैव टू गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ। क्योंकि बिकॉज, बिकॉज बिकॉज भी बोलोगे तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हमें वहाँ वेडिंग अटेंड करनी है। फिर हमें आ गया, हमें के लिए क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे करना है, वी हैव टू अटेंड, वी हैव टू अटेंड। क्या अटेंड करनी है? वी हैव टू अटेंड अ वेडिंग ओवर देयर, अ वेडिंग एक शादी, वी हैव टू अटेंड अ वेडिंग देयर, वहाँ करनी है, ओवर देयर भी बोल सकते हैं, वहाँ पर करनी है। वी हैव टू अटेंड अ वेडिंग ओवर देयर। हमें अगले महीने दुबई जाना है, वी हैव टू गो टू मुंबई, सॉरी दुबई, मुंबई ज़्यादा आता है, वी हैव टू गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ बिकॉज वी हैव टू अटेंड अ वेडिंग ओवर देयर। गॉट इट। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गाइज। ये वाली चीज़ें ना, अब ये वाला आप करना, आप लोग करना, हमें एक दूसरे की मदद करनी है और ये आप कर लेना, ये अपलोड कर देंगे पीडीएफ वहाँ पे लेक्चर के साथ एप्लीकेशन पे, एमडीसी इंग्लिश एप्लीकेशन। आप जाइए, आपको ये ऐसा लिखा मिल जाएगा वाइट कलर वाला, आई होप इस तरह से मिल जाएगा लोगो। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री लेक्चर्स हैं और एक पेड कोर्स है, बहुत रिजनेबल प्राइस का है। लाइव क्लास लेनी हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ सारी चीज़ समझ आ गई आपको। एक बार और थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर दूँ शॉर्टली। हाँ, सबसे पहले अभी हमने जो कंक्लूड करता हूँ सेशन अभी का, सबसे पहले हमने देखा कि हम 28 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें से हम लोगों ने पहला स्ट्रक्चर लिया है जो हैव टू है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम जाती है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बना पाते हो, अगले लेक्चर में भी ले लेंगे, ठीक है। अभी तो इसी में मैम मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है। लिंकिंग वर्ड्स की हम लोगों ने बात की है, दैट इज़ वाई आ गया, बिकॉज आ गया, बिकॉज ऑफ आ गया, ड्यू टू आ गया, इस तरह के प्रोमिनेंट वोकेबलरीज आ गई, ईडियम फ्रेजेस, प्रेजेंटेशन, सेशन। ये अभी तक इतना इस वाले पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, थोड़े हिडन फीचर्स हैं, आपको देखने को मिलेगा। हैव टू क्लियर हुआ? चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, है ना दोस्तों। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ नंबर 2। राइट,
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और जो भी कोई समझ ना आए चीज़ें, दोबारा लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट वाला सेशन भी देखिए, कनेक्टेड रहेंगे सारे सेशन हमारे। तो अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे करना आप लोग, ठीक है। इंग्लिश बोलो खुद, हिंदी बोलो खुद। हैव टू और हैज़ टू वाला जो सेंटेंस है ना गाइस, अगर आप आई से शुरू करोगे तो मुझे से शुरू होगा हिंदी में। अगर आप यू से शुरू करोगे तो तुम या तुम्हें से शुरू होगा, है ना। तुम्हें जाना है, मुझे जाना है ना। आई से शुरू करोगे तो मुझे से होगा, यू से शुरू करोगे तो तुम्हें से होगा, हम वी से शुरू करोगे तो हम या हमें से होगा, दे से करोगे तो वे या उन्हें से होगा, है ना। ये देखना, उलझना नहीं इसमें, सबके साथ लगेगा हैव टू और वी वन। और ये हैव टू पूरा यूनाइटेड है, हैव टू पूरा यूनाइटेड है। मुझे जाना है, चलो बोलो, मुझे जाना है कैसे होगा, मुझे जाना है, मुझे हमें के लिए आई के साथ कोई काम करना है तो क्या हो गया, हैव टू हो गया सर। क्या हो गया, हैव टू हो गया सर। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये हो गया, ठीक है। मुश्किल था क्या। मुझे देखना है कैसे होगा, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। चलो बोलो, आप लोग बोलो मेरे साथ, मुझे देखना है कैसे होगा, मुझे देखना है, हैव टू पूरा बोलो, हैव टू को एक साथ बोलना है पूरा, ठीक है। मुझे जाना है, सॉरी मुझे देखना है, मुझे देखना है कैसे होगा, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी क्या देखना है, मुझे ताजमहल देखना है, आई हैव टू सी ताजमहल, ऐसा बोल सकते हो। मुझे क्या देखना है, कुछ भी आप प्लेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आई हैव टू सी द ताजमहल, मुझे चांदनी चौक देखना है, आई हैव टू सी द चांदनी चौक इन दिस। चलिए जी आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। मुझे बोलना है, मुझे हमें के लिए आई, अगर तुम्हें बोल रहे हो तो यू ले लेना, ठीक है। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। इस वाले नंबर पे कॉल मत करना, बंद है मैसेज, इस पर सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप, वो भी रिगार्डिंग कोर्स ओनली। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना है, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। मुझे लिखना है, बोलो जल्दी 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 बोलो, मुझे लिखना है, हैव टू यूनाइटेडली बोलो आप लोग, हैव टू में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हैव टू पूरा ये सिंगल एक ही वर्ड है पूरा, है ना। हैव टू अलग अलग मत समझो इसको, हैव टू यूनाइटेडली बोलो, एक साथ बोलो। मुझे लिखना है कैसे होगा, आई हैव टू राइट। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है आप लोगों का। मुझे लेना है, आई हैव टू टेक, क्या लेनी है, मेडिसिन लेनी है, आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे ब्रेक लेना है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। चलिए जी, मुझे काम करना है, क्या करना है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना है। बोलो आप लोग बोलो, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, हैव टू यूनाइटेडली बोलना, आई हैव टू डू वर्क, ठीक है। आई हैव टू वर्क भी बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे डू लिखा हुआ है तो उसको ले लेंगे। आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करना है, मुझे ये असाइनमेंट करना है, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू दिस असाइनमेंट। मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बोलो इंग्लिश आप लोग बोलो, प्रैक्टिस वह करवा रहा हूँ आपकी। मुझे और ऐसे प्रैक्टिस करना वोकेबलरी चार्ट के साथ। मुझे पिज़्ज़ा खाना है कैसे होगा, बोलते जाओ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है कैसे होगा, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, क्या खाना है, आई हैव टू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। आई हैव टू ईट पिज़्ज़ा। गिव, मुझे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आई हैव टू गिव, क्या देने हैं, डॉक्यूमेंट्स, आई हैव टू गिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा प्रैक्टिस करना आप लोग अभी। थिंक मतलब सोचना, मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। चलो इतना ही करेंगे अभी। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इसका बोलो फटाफट से, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, प्रोनाउंसिएशन रीड है, आई हैव टू रीड। तो गाइज इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना, ये पहला स्ट्रक्चर मैंने लिया, और आगे वाले कोर्सेज में अगली चीज़ें प्रोसीड करेंगे। और मैंने एक चीज़ अभी यहाँ पे बोली थी कि कई लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं उसका भाई हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस, जो बेसिक सेंटेंसेस है, वो कैसे बिल्ड होंगे उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। चलिए जी, आई होप कि आज की जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन मेरे लिए? तो अभी आप जो रिव्यू राइटिंग या जो कमेंट बॉक्स वहाँ पे होगा लिख देना उसमें, ठीक है। चलिए जी फिर, तो अभी ये वाला सेशन मैं यहाँ पर वाइंडिंग अप कर रहा हूँ आपका। अगला एक जो लेक्चर होगा उस लेक्चर को भी ध्यान से देखिए, अगली चीज़ें सीखेंगे। हैव टू में हमने अभी तक जो भी सीखा है वो अगले वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग उसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। आप वोकेबलरी चार्ट एमडीसी इंग्लिश के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, या वहाँ पे आप रहकर भी उसको स्क्रॉल इट, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा पॉज करके आप वीडियो को देखिए, समझिए। कोशिश ये मैंने की है कि आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं और आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं हो कि मुझे आपको दोबारा से बताना पड़े। फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, मैं उसका भाई हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका ट्रेनर हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो लेक्चर के जो पार्ट हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। जो एमडीसी इंग्लिश का ये वाला जो कोर्स मैंने बनाया है उसमें सारे जो बेसिक टर्म्स हैं स्पोकन इंग्लिश के, जो जो रिक्वायर्ड हैं, जो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल कवर करते हैं और जो बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमने सारे कवर किया, ठीक है। तो प्रॉपर लेक्चर देखिए, एटलीस्ट 20 लेक्चर्स तो वहाँ पे फ्री रहेंगे, उनको देखिए, उसके बाद आप प्रोसीड करिए। चलिए जी, ठीक है, आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।